असतो मा सद्गमय। हिमालय की फीली चोटियों के बीच जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, वहीं कहीं छुपी है एक ऐसी कहानी जिसमें है लीला, प्रेम, त्याग और एक दिव्य रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन देवताओं के दूत नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने देखा विष्णु जी शेष नाग पर आराम से विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था। उन्होंने कहा, प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं, लेकिन आप तो हर समय विश्राम ही करते दिखाई देते हैं। दुनिया आपको देखकर क्या सीखेगी? क्या ये समय नहीं है कि आप भी कुछ ऐसा करें जो मानवता के लिए प्रेरणा बने? ये शब्द सुनकर विष्णु जी कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कुछ अलग करने का, कुछ महान करने का। और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। वे तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर उतर आए। विष्णु जी हिमालय की वादियों में घूमते रहे, कई स्थान देखे, लेकिन उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां शांति हो, दिव्यता हो और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण हो। तभी उन्हें एक सुंदर, शांत और पवित्र स्थान मिला। एक छोटा सा आश्रम, चारों ओर बर्फ और बीच में एक अद्भुत ऊर्जा। विष्णु जी समझ गए यही है वो स्थान। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एहसास हुआ ये तो भगवान शिव का निवास है। अब समस्या थी। शिव जो कभी भी क्रोधित हो सकते हैं और जिनका स्वभाव अत्यंत रहस्यमय है। विष्णु जी मुस्कुराए और तभी उन्होंने अपनी दिव्य लीला रची। विष्णु जी ने खुद को एक छोटे से रोते हुए बच्चे में बदल लिया और आश्रम के बाहर बैठ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहां लौटे। जैसे ही पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। अरे, ये बच्चा यहाँ अकेला क्यों रो रहा है? वे तुरंत उसे उठाने आगे बढ़ीं। तभी शिव जी ने उन्हें रोका। पार्वती, इस बच्चे को मत छुओ, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। लेकिन एक मां का हृदय तर्क नहीं सुनता। पार्वती जी बोली, मैं इसे ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा अचानक शांत हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शिव जी सब समझ रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्वती जी बच्चे को प्यार से सुलाकर शिव जी के साथ पास के गर्म जल कुंड में स्नान करने चली गईं। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा आश्रम का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी हैरान थीं, ये कैसे हो सकता है? शिव जी शांत स्वर में बोले, मैंने कहा था ना, ये साधारण बच्चा नहीं है। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वे अपनी शक्ति से सब कुछ नष्ट कर दें या फिर इस स्थिति को स्वीकार कर लें। शिव जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह स्थान अब हमारा नहीं रहा। शिव और पार्वती उस स्थान को छोड़कर केदार खंड की ओर चले गए और वहीं केदारनाथ धाम की स्थापना हुई। वहीं दूसरी ओर विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और बद्रीनाथ को अपना निवास बना लिया। तभी से कहा जाता है, बद्रीनाथ है विष्णु का धाम और केदारनाथ है शिव का धाम। और यही कारण है कि बद्रीनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक केदारनाथ के दर्शन न किए जाएं। ये कहानी सिर्फ एक लीला नहीं है, ये हमें सिखाती है कि त्याग कमजोरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होता है। शिव ने अपना घर छोड़ा, लेकिन क्रोध नहीं किया, क्योंकि उनके लिए मोह से बड़ा था प्रेम और समर्पण। और विष्णु की लीला हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी महान कार्य करने के लिए हमें रास्ते भी अनोखे चुनने